पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.6 का 4 क्वेश्चन हल किया था और आज हम लोग 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो पहले प्रश्न के सभी सवाल हैं उनको पूरे हल कर सकें। तो बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हल करेंगे और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है 7x माइनस में 2y बटे xy बराबर में 5 और एक और समीकरण दिया गया है 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से हल किया जा सकता है, एक तो प्रतिस्थापन करके और दूसरा इसी को तिर्यक गुणा करने पर जो समीकरण प्राप्त होंगे उनमें से x और y के गुणांकों को बराबर करके हल किया जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें प्रतिस्थापन से ही हल करें, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ये प्रतिस्थापन से ही हल करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या प्रतिस्थापन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा है क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को दो भिन्नों में तोड़ लेते हैं ताकि हमें कुछ भिन्न के रूप में प्राप्त हो तो उसको प्रतिस्थापन करके हल कर सकें। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो इस समीकरण को लिखा जा सकता है 7x बटे में xy, दो भिन्नों में इसको तोड़ा जा रहा है और ये हो जाएगा 2y बटा में xy, क्योंकि इसको जो घटाने पर ही इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग भिन्नों में इसको तोड़ दिया बराबर में 5। अब इसको यहाँ से सॉल्व करने पर x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो ये कुछ क्वांटिटी इस प्रकार से बन जाएगी 7 बटे में y माइनस 2 बटा में x बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसको चेंज करने पर 8x बटे में xy माइनस प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। अब यहाँ से x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 बटा में y प्लस से 7 बटा में x बराबर 15। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर 7 बटे वाई है, इस 7 बटे वाई का मतलब क्या है। 7 बटे वाई का मतलब है 7 गुणे 1 बटा में वाई, और 2 बटे एक्स का मतलब क्या है, 2 बटे एक्स का मतलब है 2 गुणे 1 बटा में एक्स। तो अगर ऐसे लिखा जाए तो जो 1 बटे वाई आ रहा है और जो 1 बटे एक्स आ रहा है, इनको हम ए और बी मान लेंगे कि ये प्रतिस्थापन करके सरल समीकरण के रूप में बदला जा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में नहीं होते हैं, इसलिए उनको बदल करके ही हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग वाई क्वांटिटी बनाते हैं। अब यहाँ से हम लोग मानते हैं सॉल्यूशन करने के लिए ये जो हमने लिखा है क्वांटिटी को, तो 7 बटे वाई और 2 बटे एक्स, इसका मतलब है कि 1 बटे वाई और 1 बटे एक्स को हम लोग ए और बी प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो हमने माना 1 बटे वाई इक्वल टू ए कमा 1 बटे एक्स इक्वल टू बी। तो समीकरण कैसे बदल जाएगा, 7 बटे में जो y लिखा है उसको 7a लिखा जा सकता है, और 2 बटे एक्स का मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 2 गुणे 1 बटे एक्स का मतलब अगर 1 बटे एक्स को b मानते हैं तो 2b हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ये वाला समीकरण, 2 बटे एक्स का मतलब ये कुछ इस प्रकार से 2b बराबर में 5। समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। और दूसरा समीकरण है 8 बटे वाई, यानी कि 8a प्लस 7b, 8a प्लस 7b बराबर में 15। समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। जितना ज़रूरत पड़े समीकरण बनाते रहेंगे जिससे ये आसानी से हल हो सके। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं, तो हमें इसका लासा लेकर के ये पता करना पड़ेगा कि हम इनके गुणांकों को बराबर करने के लिए क्या गुणा करें। तो हमने बताया था कि अगर इस दोनों b के गुणांकों को बराबर करना चाहते हो तो 2 और 7 का लासा होगा 14,
और 14 ही इन दोनों को बनाने के लिए जो जो गुणा करना पड़े वो पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो आप देख पा रहे हो 2 और 7 का लसागु 14 हो रहा है। इसको 14 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो आंसर है 7 का। तो पूरे समीकरण में जितने भी पद हैं सब में 7 का, तो यहाँ पर लिख दिया 7 का गुणा। और इस समीकरण में हम 2 का गुणा करेंगे, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे? 14 बन जाएंगे। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 7a में 7 का गुणा 49a माइनस 2b में 7 का गुणा 14b बराबर 35। ठीक है। और दूसरा चौथा समीकरण हो जाएगा 16a प्लस 14b बराबर 30 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्योंकि b के जो गुणांक हैं वो गुणांकों के चिन्ह जो हैं वो विपरीत हैं, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हो जाएगा ये कैंसिल, और इनको जोड़ने पर 5 और 4 1 5 1 4 65 ये हो जाएगा, और इनको जोड़ने पर 65 हो जाएगा। तो ए बराबर क्वेश्चन 65 से 65 कैंसिल होकर के ए बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ए का मान 1 आ गया। अब ए का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, जिससे बी का मान पता चल जाए। तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारे पास 7a माइनस 2b बराबर 5। ए के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। तो 7 गुणे 1 माइनस में 2b बराबर 5। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको b का मान प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से। b बराबर 5 माइनस में 7, तो माइनस 2b बराबर माइनस में 2, यानी कि b का मान भी 1 मिलेगा। अब हमारे पास तो ये x और y चौरासी का समीकरण दिया गया था, हमें तो x और y के मान ज्ञात करने हैं, और यहाँ पर a और b के मान प्राप्त हुआ है। तो जो हमने प्रतिस्थापन किया था उस प्रतिस्थापन को फिर से रखेंगे और हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो हमने माना था a बराबर 1/y, तो हम लिख सकते हैं 1 में y बराबर a, या a का मान 1 आया है तो 1/y बराबर 1, तो y का मान आ जाएगा 1। दूसरा 1 में x बराबर b था, तो 1/x बराबर b का मान 1 है। इसको हल करने पर x का मान 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास उत्तर आ गया। अतः x बराबर 1 कामा y बराबर 1, ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसे सरलतम रूप में बदलोगे, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का समीकरण नहीं है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से सभी पदों में एक्स वाई से भाग दोगे। तो लिखा हमने सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर तो पहले समीकरण में अगर एक्स वाई से भाग देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 6x बटा में एक्स वाई प्लस 3y बटा में एक्स वाई बराबर 6xy बटे में एक्स वाई, और x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो ये बन जाएगा 6/y प्लस 3/x बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे समीकरण में भी हम एक्स वाई से भाग देंगे, तो 2x बटे में एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई बराबर
5xy बटे में xy, xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आएगा 2 बटा में y प्लस 4 बटे x बराबर 5। समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि 6 बटे वाई और 3 बटे एक्स का मतलब 6 गुणे 1 बटे वाई लिख सकते हो, और 3 बटे एक्स का मतलब 3 बटे में 3 गुणे 1 बटा में एक्स लिख सकते हो। और अगर इन दोनों को भी लिखते हैं तो जो 1 बटे वाई दोनों में दिखाई देगा उसको ए मानते हुए, और 1 बटे एक्स जो दिखाई देगा उसको बी मानते हुए प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो हमने माना कि 1 बटे वाई बराबर ए है, तो माना यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। माना 1 बटे वाई बराबर ए और 1 बटे एक्स बराबर बी। अब प्रतिस्थापन कर लो, तो ये हो गया 6a प्लस 3b बराबर 6। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक और काम कि सभी पदों में 6 का भाग दे दिया। तो 6 का नहीं, 3 का। अगर 3 से भाग देंगे तो इसका सरलतम रूप मिलेगा 2a प्लस बी बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और दूसरे समीकरण में अगर प्रतिस्थापन करें तो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त होगा 2a प्लस 4b बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किसी भी विधि से हल करके ए बी का मान निकालना है, उसके बाद एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ पर यदि हम विलोपन का प्रयोग करें तो आप देख पा रहे हो कि दोनों समीकरणों में एक ही गुणांक बराबर हैं और समान चिन्ह के हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने इन दोनों को यहाँ से ऐसे लिख दिया घटाने पर। अब घटाने पर आप जानते हो चिन्ह बदलता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। बी में से 4b घटाने पर माइनस में 3b, और 2 में से 5 घटाने पर माइनस में 3, तो b का मान आ जाएगा -3 से -3 कैंसिल होकर के 1 प्राप्त हो गया। अब b का मान चाहे तो समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो हमने लिखा b का मान समीकरण मान लेते हैं 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 गुणा b के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर 5। सॉल्व करने पर 2a बराबर 4 कम 4 होगा, और इसको इधर लाने पर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो a बराबर आएगा 1/2। ये a का मान 1/2 आ गया। अब हमें x और y के मान निकालना है, तो x और y चौरासियों के आधार पर जो हमने प्रतिस्थापन किया है वहाँ पर a और b के मान रखते हैं। तो चूंकि 1/y बराबर हमने माना था a, तो या 1/y बराबर a का मान आया है 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो y का मान मिल जाएगा 2। इसी प्रकार से 1 में x बराबर हमने माना था b, और b का मान आया है 1, तो इसको सॉल्व करने पर x का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 1, y बराबर 1/2, तो सॉरी 2 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ये सभी सवाल क्या हैं, ax प्लस by प्लस c के रूप में न होने पर भी प्रतिस्थापन या इनको चेंज करके या उस समीकरण में बदल करके हल किया जा रहा है। तो बिल्कुल आसान से हल हो, समझ में आ रहा है आपको। यदि आप इसका दोबारा से रिवीजन करते हैं तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कुछ इस प्रकार का दिया गया है, 10/x+5 प्लस 2 में x-5। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन 6 या 7 अंकों में दिए जाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 10/x+y और प्लस में 2/x-y बराबर 4 और लिखा है 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर में -2। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ समझिएगा कि जैसे 10/x+5 लिखा है, तो 10/x+5 का मतलब है कि 10 गुणे 1/x+5। यदि मैं आपको इसे इस तरह लिख करके दिखाना चाहूँ तो 10/x+y का मतलब है 10 गुणे 1/x+y। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आप इसको भी लिखोगे तो आपको ये वाला क्वांटिटी जो है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, 2 गुणे 1 में x माइनस में y। तो ये जो दोनों क्वांटिटी आप देख रहे हो, इसी प्रकार का दूसरे समीकरण में आपको प्राप्त होगा। तो वहाँ पर हम लोग अगर इतने को a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस c के सामान्य समीकरण के रूप में बदल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। माना 1 में x+y बराबर a और 1 में x माइनस वाई बराबर b। तो प्रतिस्थापन करेंगे तो ये होगा 10 और ये पूरी क्वांटिटी बन जाएगी a प्लस 2b बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण 15a माइनस 5b बराबर माइनस में 2 और समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अच्छा, अब यहाँ से एक काम करते हैं कि समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये जो समीकरण देख पा रहे हो, इस समीकरण को सिंप्लीफाई कर लो। सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2। इसी समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब 1 और 2 में हमें गुणांक बराबर करने हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a का गुणांक 5 और a का गुणांक 15। अगर हम पहले समीकरण में b के गुणांक और दूसरे के b के गुणांक के बराबर करना चाहें तो अगर हम पहले में 5 का गुणा कर देंगे तो दूसरे समीकरण में b के गुणांक के बराबर आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 525 a प्लस 5b बराबर 10। समीकरण नंबर इसको नया बना लेते हैं 3। अब आराम से समीकरण 3 और 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि b के जो गुणांक हैं दोनों में वो उनके चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे जिससे b कैंसिल हो जाए। तो लिखते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर ये लिख सकते हैं 15a माइनस 5b। पहले दूसरा समीकरण लिख रहा हूँ,
5b बराबर -2। और तीसरा समीकरण है 25a प्लस 5b बराबर 10। समीकरण नंबर 3। जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15 और 25 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 40 और बराबर 10 - 2, ये हो जाएगा 8। तो 8 से 40 कैंसिल, 5 आएगा। तो 5a बराबर होगा 1, या यहाँ से सॉल्व करने पर a का मान आ जाएगा 1/5। अब इस मान को समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हो जिससे b का मान प्राप्त हो जाए। तो अब मैं यहाँ से रखता हूँ a का मान, समीकरण बताओ किस समीकरण में रखूँ। आप जिस समीकरण में रखोगे b का मान एक जैसा मिलेगा। तो मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में। रखने पर तो 2 में रखेंगे तो ये है 15 गुणा, एक ही स्थान पर रखा 1/5 -5b बराबर -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 15 को घटाया 3 बार में, तो 3 - 5b बराबर -2, या -5b बराबर -2, 3 इधर आएगा तो -3, या b बराबर -5 बटे ये हो जाएगा -5। इसको इधर लाने पर दाहिने पक्ष में बट्टे में चलाएगा, कैंसिल किया, ये आ गया 1। तो b बराबर 1। अब जबकि a और b का मान आ गया, लेकिन हमें x और y के मान चाहिए क्योंकि सवाल x और y की राशि में दिया गया है। तो इसलिए अगर हम a बराबर 1/5 के स्थान पर a बराबर 1/5 के स्थान पर लिखते हैं, अतः a बराबर 1/5 और यहाँ है b बराबर 1। तो a को हमने माना है x प्लस 1/x+y और b बराबर 1/x-y। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन करते हैं फिर से। a के स्थान पर 1/x+y बराबर 1/5। इसको सॉल्व कर लें तो ये गुणा करने पर x+y बराबर 5 मिलेगा। या आप ऐसे समझो, 1/x+y को अगर हम उल्टा कर दें तो 1/5 भी उल्टा हो जाएगा। तो x+y ऊपर और 1 नीचे, 5 ऊपर 1 नीचे, तो बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता, ऐसे इसको समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण बना लीजिए, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब b बराबर 1 है तो b को हमने माना था 1/x-y बराबर 1। 1/1 मानते हुए इसको हमने व्युत्क्रम कर दिया, तो x-y बराबर 1 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 5। अब हम लोग समीकरण दोनों को हल करेंगे ताकि x और y के मान मिल जाए। अब फिर से दोबारा हल करना पड़ेगा क्योंकि x+y बराबर 5 दो चौरासी में है और ये भी दो चौरासी में है। तो अब दोनों को हल करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y का चिन्ह धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक विपरीत चिन्ह का है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं जिससे तुरंत हल हो जाए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 है x+y बराबर 5 और समीकरण 5 है x-y बराबर 1, और जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। x को x में जोड़ेंगे तो 2x और 5 को 1 में जोड़ने पर 6। तो x समान यहाँ 2 से 6 को कैंसिल करने पर 3, यानी x समान 3 आ गया। ये आपका पहला सॉल्यूशन। अब x समान हम
समीकरण नंबर 5 में रख दें तो ये हो जाएगा x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रखेंगे, ये है x के स्थान पर 3 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस में 3, इसको तो सॉल्व करना जानते ही हो, जो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो माइनस वाई बराबर जो माइनस में 2 प्राप्त होगा, यानी वाई बराबर 2, ये आपका वाई का मान आ गया। तो अतः x बराबर 3 वाई बराबर 2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल दोबारा आप रिवीजन करें ताकि कोई डाउट ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इसी प्रकार का। इस क्वेश्चन में कुछ 1/3x+y और 1/3x-y लिखा है। इसका मतलब हमें ये पूरी क्वांटिटी को a और इस पूरी क्वांटिटी को b मानते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1/2 इंटू इतना, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले सवाल लिखते हैं 1/3x+y, बीच में प्लस 1/3x-y बराबर 3/4। इस समीकरण को 1/3x+y और 1/3x-y सीधे a और b के रूप में प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है युगपत के रूप में 1/2 इंटू 3x+y माइनस 1/2 इंटू 3x-y बराबर में -1/8। अब अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो 1/2 इंटू 3x+y है, इसको कैसे बदला जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वांटिटी देख रहे हो, अगर इसको आप समझने की कोशिश करो तो कुछ इस प्रकार से 1/2 इंटू 3x+y को लिखा जा सकता है 1/2 गुणे 1/3x+y। जब आप इसको गुणा करोगे तो एक का एक में गुणा और हर का हर में गुणा हो करके इतना ही प्राप्त होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो क्वांटिटी देख रहे हो यही क्वांटिटी यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे कि इतने के स्थान पर a, तो यहाँ पर भी पूरा a हो जाएगा, लेकिन जो 1/2 है वो वैसे रहेगा, तो 1/2 और a हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्वांटिटी 1/2 b के रूप में बदल जाएगी और यहाँ पर भी b बदल जाएगा। तो हम मानते हैं, माना 1/3x+y बराबर में a मान लिया और 1/3x-y बराबर b मान लिया। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर प्रतिस्थापन करने पर a प्लस b बराबर 3/4 प्राप्त होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर प्रतिस्थापन करने पर तो सबसे पहले यहाँ से बट्टी को हटा लेते हैं, जो हर में दिखाई देता है उसकी हर का लसा लेकर के सभी पदों में गुणा कर देते हैं, जिससे ये बट्टा खत्म हो जाता है। ये एक तरीका है। तो मैंने क्या किया, इसी 4 से तीनों पदों में गुणा किया, तो 4 का a में गुणा 4a होगा और 4 का b में गुणा 4b बराबर 3/4 में पूरी तरह से 4 का गुणा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ये लिख लिया 3 और समीकरण नंबर 1 बना लिया। दूसरा
1/में 2 इंटू ए हो जाएगा, और ये 1/में 2 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर में -1/8। अब यहाँ से हमने सभी में 2 का गुणा कर दिया, या आप समझो कि हर को ख़त्म करना चाहते हैं तो 2, 2 और इस 8, इन तीनों का लसा 8 आएगा। तो सब में 8 का गुणा कर देते हैं। तो सब में 8 का गुणा करने पर, जैसे यहाँ पर गुणे में 8 लिखेंगे तो 2 से 8 को कैंसिल करने पर 4 आएगा, 4a हो जाएगा। तो लिख दिया 4a। और यहाँ पर भी 8 का गुणा करेंगे, गुणे करके 8 का, तो 2 से 8 को कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, 2 चौको 8, 4b बराबर, इसमें 8 का गुणा माइनस में 1। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर b का गुणांक 4 प्लस में है और b का गुणांक इसमें 4 माइनस में है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है हमारे पास 4a प्लस 4b बराबर 3, और समीकरण 2 है 4a माइनस 4b बराबर -1। समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 4 8a बराबर 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो 2 से 8 को कैंसिल किया है 4, तो 4a बराबर 1 या a बराबर 1/4। अभी तक a का मान प्राप्त हुआ। अब a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखें ताकि b का मान प्राप्त हो। तो आगे सॉल्व करते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 था हमारे पास, समीकरण 1 है 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3, और a का मान हमें प्राप्त हुआ है a बराबर 1/4। तो 4 गुणे 1/4 प्लस 4b बराबर 3, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 4b बराबर 3, या 4b बराबर 1 इधर आएगा तो 3 माइनस 1, या 4b बराबर हो जाएगा 2, या b बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, b बराबर आ गया 1/2। अब a और b के मान जो प्रतिस्थापन किए थे उसको यहाँ प्रतिस्थापन करके फिर से हल करना पड़ेगा। तो हमने a बराबर माना था 1/3x प्लस वाई, और b के स्थान पर 1/3x माइनस वाई, इसको प्रतिस्थापन करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं, अतः एक बटे में 3x प्लस वाई बराबर था a, और a का मान प्राप्त हुआ है 1/4। तो 1/3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/4। इसको हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर बना लेते हैं इसको।
ये समीकरण होगा आपके पास समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार का एक और है, 1/3x-y बराबर में b माने थे, तो ये बन जाएगा 3x-y बराबर b के स्थान पर 1/2। अब इसको व्युत्क्रम करने पर 1/में में क्या मिल जाएगा, 3x बराबर 2। जब इसको हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/2 भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर y के चिन्ह क्या हैं, विपरीत है। तो दोनों को जोड़ने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर तो 3x प्लस y बराबर 4 तीसरा समीकरण, और चौथा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, इसलिए दोनों कैंसिल, और 3 3 6x और 4 2 6, तो x बराबर 1 आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल करके। अब x का मान हम रखते हैं, x का मान जिस समीकरण में चाहो उस समीकरण में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो या तो हम 3 में रखें या तो 4 में रखें। तो मैं रखता हूँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखने पर यह हो जाएगा 3 गुणा x के स्थान पर कितना 1, अब प्लस में y बराबर 4, सॉल्व करने पर कितना आएगा, y बराबर 4, और 3 का 1 में गुणा 3, और 3 को दाहिने पक्ष में लाएंगे तो -3, तो y बराबर आ जाएगा 1, यानी कि x और y दोनों का मान 1 आ रहा है। तो अतः x बराबर 1, y बराबर भी 1, ये आपका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि बिल्कुल सरल तरीके से हल किया और आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसको दोबारा से रिवीजन करो, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को तो आप अच्छी तरह से रट डालो, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए इबारती प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है और कहते हैं कि हमें ये इबारती प्रश्न का रैखिक समीकरण बनाना नहीं आता है। तो आप बिल्कुल न घबराएं, हम कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। आप उसको अच्छी तरह समझना, और मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये प्रश्नावली और के साथ साथ ये पूरी अध्याय खत्म हो जाएगी, और अगले बार अगला अध्याय शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।